वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। जी हाँ, आजकल धूम मची हुई है आईपीओ बाजार के अंदर। पिछले हफ्ते 2 आईपीओ थे, इस हफ्ते 2-3 आईपीओ हैं और लगातार हमारी खास कवरेज जारी है। जो जानने की कोशिश करते हैं आपको पैसे लगाने चाहिए कि नहीं। और फिलहाल जो आईपीओ खुले हुए हैं उसमें शानदार सब्सक्रिप्शन के आंकड़े, ग्रे मार्केट प्रीमियम दोनों ही काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज एक लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग हमने देखा कि सुस्त हुई, फ्लैट हुई। लेकिन लिस्टिंग के बाद हमने देखा कि तब अचानक से उसके अंदर ऊर्जा आ गई शेयर के अंदर और बाद में 10-11% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। शौर्य के पास चलते हैं और पहले समझते हैं कि आज की लिस्टिंग पर क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं। शौर्य जी, आज अगर बात करें लिस्टिंग की तो जूनिपर होटल्स कंपनी थी। कंपनी एनएसई पर 365 रुपये पर शेयर पर लिस्ट हुई है। इश्यू प्राइस था इसका 360 रुपीज़, यानी इश्यू प्राइस से 1.3% प्रीमियम पर लिस्ट हुई है, एकदम फ्लैट। आईपीओ कुल 2.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और आईपीओ से कुल 1800 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। लेकिन इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन जिस क्वार्टर से हुआ था वो हुआ था क्यूआईबी से, यानी क्यूआईबी को ज़्यादा इसमें भरोसे नजर आ रहा है। दूसरा, लिस्टिंग के एकदम बाद हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। लिस्टिंग हुई तो उसके बाद से शेयर 11% तक ऊपर उठता हुआ नजर आया है। तो ये फिलहाल राय यहाँ पर राय कह रहे हैं, ये आंकड़े निकल करके आए हैं और यहाँ पर वंचना सिक्योरिटीज़ की तरफ से और मेहता इक्विटीज़ की तरफ से सब्सक्राइब की सलाह दी गई थी। स्टॉक बॉक्स ने अवॉइड कहा था। सर क्या आप कैसे देख रहे हैं? और अभी मोटो जोशी जी का प्रश्न कहाँ चला गया? मोटो जोशी जी का प्रश्न आया था इसी के ऊपर। एक तो इसके बाद एक के बाद एक इतने सारे सवाल हो जाते हैं। एक बार जोशी जी अपना प्रश्न आप फिर से भेज दीजिए। लेकिन ओवरऑल जूनिपर होटल्स पे जिनको आईपीओ में मिला हुआ था सर, उन्हें क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? विपुल जी, एग्जैक्टली मुझे याद है स्टॉक मैंने लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट किया था, इवन लिस्टिंग गेंस के लिए भी किया था। दोनों के लिए भी सेम राय है। लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने बाई किया है वो डेफिनेटली होल्ड करें, और जिन्होंने लिस्टिंग गेंस के लिए बाई किया है आज उनके लिए प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। क्योंकि अगर लिस्टिंग गेंस के लिए किया है तो आज एक अच्छा दिन है, उनको अच्छे रिटर्न्स आते हुए नजर आ रहे हैं। पर मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफी अच्छा हो सकता है। जो चीज पार्क होटल्स के साथ देखने को मिली वैसी कुछ आपको जो इस होटल स्टॉक के साथ भी देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म में मेरा व्यू पॉजिटिव है। जो रखना चाहते हैं 1 से 1.5 साल डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखें। इस स्टॉक में अच्छा पैसा आने वाले दिनों में भी मिल सकता है। तो अच्छा पैसा आने वाले समय में बनेगा। और इसी पर सर मोटो जोशी जी का प्रश्न भी आया है। ये कह रहे हैं कि विपुल जी और अरुण जी को प्रणाम, आपको भी प्रणाम है सर। कह रहे हैं आज जूनिपर होटल खुलते ही ले लिया है, 250 शेयर लिए हुए हैं 373 के भाव पर। स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखना चाहिए? पोजिशनल रखना है 1 से 2 महीने। 1-2 महीने के नज़रिए के हिसाब से आपका इनकी राय जानना चाह रहे हैं। हालांकि इस पर जो अभी संतोष जी की राय है वो थोड़ा सा 1-1.5 साल की राय है सर। लेकिन सर अगर खाली अगर जो लोग 1-2 महीने 6 महीने रुकना चाह रहे हैं उनके लिए कोई इमीडिएट स्टॉप लॉस या टारगेट सजेस्ट करेंगे क्या आप? विपुल जी, जब भी आईपीओ पे कोई बाई करता है, अगर स्टॉक ऊपर चला जाता है तो उनकी कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। क्योंकि टेक्निकली तो मेरे पास कोई डेटा है नहीं बिल्कुल। कि मैं उनको स्टॉप लॉस बता पाऊं, पर जो उनकी कॉस्ट है वो इनका स्टॉप लॉस रहेगा। आज अपर सर्किट पे है स्टॉक, तो अपने कॉस्ट के 1 या 2 रुपए जो भी ब्रोकरेज चार्जेस निकलते हैं उसका अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है 440-450 तक के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। उसके आसपास आता है तो आपका डेफिनेटली एक बड़ा रिटर्न छोटे टाइम पे बन जाएगा, तो वहां पे निकल सकते हैं। आगे मैं रिपीट करता हूँ, 1 से 1.5 साल का व्यू है जिनके पास भी है, तो 1 से 1.5 साल का व्यू है, तो मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है स्टॉक। जी, तो पॉजिटिव व्यू यहाँ पर निकल करके आता हुआ लंबी अवधि के नज़रिए के लिहाज से। आप शौर्य के पास चलते हैं। अब जो आईपीओ खुले हुए हैं उनके बारे में जरा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी शानदार रिस्पांस देखने को मिल रहा है। शौर्य बताइए जरा। जी, बहुत ही शानदार रिस्पांस देखने को मिल रहा है। एक्सीकॉम टेली सिस्टम्स की अगर बात करें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 21.76 टाइम सब्सक्राइब हो गए दूसरे ही दिन आज, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन तो 50 गुना से ज़्यादा ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। और ग्रे मार्केट में बात करें तो 142 रुपीज़ के प्राइस पर कंपनी को 183 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। हाँ, 100% से भी ज़्यादा, एग्जैक्टली 128% का प्रीमियम कंपनी को मिल रहा है। सर यहाँ पर एक बार फिर से ये तो टाटा टेक जैसा रुझान देखने को मिल रहा है। 50 गुना से के ज़्यादा जो है वो रिटेल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। ये ब्रोकरेज हाउसेस की राय है। एसबीआई कैप कह रही है कि लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करें। रिलायंस सिक्योरिटीज़ कह रही है सब्सक्राइब करें। निर्मल बैंक की तरफ से कहा जा रहा है सब्सक्राइब करें। स्टॉक बॉक्स की तरफ से भी कहा जा रहा है कि एक्सीकॉम टेली सिस्टम में सब्सक्राइब करने की सलाह है। लेकिन सर सब्सक्राइब करने की सलाह तो यहाँ पे लोग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी चांसेस बहुत कम है कि किसी रिटेल पार्टिसिपेशन को मतलब सबको मिल पाए आईपीओ। तो बहुत लोग तो एंट्री करते हैं लिस्टिंग के बाद। क्या राय रहेगी, कैसे आप फंडामेंटल को देख रहे हैं, पहले तो ये बता दीजिए सर। विपुल जी, फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। ओवरऑल जो बिजनेस वर्टिकल्स में ईवी चार्जिंग में है और टेलीकम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स
कनेक्टिंग डिवाइसेस या कनेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अगेन एक राय हमने दी है, लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अप्लाई करना है। इवन हमारा ये भी प्लान है, अगर लिस्टिंग ज्यादा ऊपर नहीं होती है तो लिस्टिंग डे के दिन भी हम हो सकता है स्टॉक को खरीदने की सलाह दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस की किस प्राइस पे आएगा। ओवरऑल काफी बुलिश मेरा नजरिया इस कंपनी के लिए। लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली अप्लाई करें, लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर कोई रखना चाहता है तो उसके लिए भी अप्लाई करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है बड़ा पैसा इस आईपीओ में देखने को मिलेगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है आने वाले जो 2 से 3 साल है कंपनी के लिए काफी अच्छे रहेंगे। जी, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई यहाँ पर, और एक्सिकॉम में सब चीज़ें सकारात्मक दिखाई दे रही है। अगर बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है तो सेकेंडरी मार्केट में भी एंट्री कर सकते हैं, अगर आपको प्राइमरी मार्केट में शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो यहाँ पर पूरी तरीके से छोटी अवधि के लिए, बड़ी अवधि के लिए, हर अवधि के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब करने की सलाह फिलहाल निकल करके आती हुई। तो अब चलते हैं दूसरे आईपीओ की तरफ कि दूसरे आईपीओ में निवेश करना चाहिए कि नहीं। बताइए शौर्य। जी, दूसरे आईपीओ में वैसा ही रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, वो भी पहले ही दिन 16 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। दूसरे दिन लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 16 गुना सब्सक्राइब हो गया है, और रिटेल का पोर्शन बहुत जल्दी 20 गुना के आसपास सब्सक्राइब होने वाला है। अभी 19.56 टाइम सब्सक्राइब हो गया है, और ग्रे मार्केट में कंपनी को 171 रुपीज़ के प्राइस पर 98 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है, यानी 57.31% पे लिस्टिंग दिखा रहा है। अब यहाँ पे बात देखें तो पी फिर उसके बाद जो लिस्टिंग वाले प्राइस पर अपने पीयर से नीचे था, करंट प्राइस पर जीएमपी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 40 के आसपास हो जाएगा। प्लेटिनम इंडस्ट्रीज आपको बता दें कि अब 16 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, तो यहाँ पर भी अच्छे खासे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। 50%, 57% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाई दे रहा है। और जो बाकी ब्रोकर्स हैं क्या कह रहे हैं, आनंद राठी कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करें लंबी अवधि के लिए। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट कह रहा है सब्सक्राइब करें। कैपिटल मार्केट कह रहा है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब मना भी नहीं है और हाँ भी नहीं है पूरी तरीके से। अरुण जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं, इस आईपीओ को, और क्या इसकी वैल्यूएशन आपको ठीक लग रही है? विपुल जी, ये जो सेगमेंट में है काफी अच्छे सेगमेंट में है, स्टेबलाइजर्स और जो भी पाइप्स, पीवीसी पाइप्स वाले सेगमेंट में काफी अच्छा है। सेकेंडली यूजुअली काफी बार पहले भी मैं आपको कहता हूँ, जो भी एंटायर फ्रेश इशू होता है, जो भी कंपनी एंटायर फ्रेश इशू लेके आती है, ओएफएस लेके नहीं आती है, किसी प्रमोटर की तरफ से डाइल्यूशन या फिर कह सकते हैं स्टिक सेल की बातें नहीं होती है, वो इशू हमेशा मुझे लग रहा है काफी अच्छा करता है। तो प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए जिनको अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा नजरिया नहीं है, इसलिए लॉन्ग टर्म की बात जरूर नहीं करूंगा, पर जिनको लिस्टिंग गेन्स के लिए करना है वो डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई करके चल सकते। लिस्टिंग गेन के लिए ना सर? हाँ डेफिनेटली, सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। लिस्टिंग गेन्स के लिए इस कंपनी में अप्लाई करके चल सकते। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए पैसे लगाना चाह रहे हैं तो फिर आप एक्सिकॉम में जाइए लिस्टिंग के दिन, और वहाँ पर लिस्टिंग के लिए भी सकारात्मक रुख ही अरुण जी की तरफ से कहा गया। लेकिन यहाँ पे जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं वो लिस्टिंग के दिन अपना मुनाफा बुक कर लें, ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई यहाँ पर प्लेटिनम के ऊपर। और सर, अगर इन दो में से किसी एक को चुनना हो, बहुत लोग ऐसे हैं कि महीने का आखिरी चल रहा है तो हो सकता है कि 2 आईपीओ में नहीं लगा सकते हैं, एक ही आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं, इन दो में अगर वरीयता देनी हो तो किसे देंगे आप? देखिए, दोनों में अगर चुनना है तो एक्सिकॉन को ही चुनूंगा, पर वहां पे लिस्टिंग अलॉटमेंट आने के चांस कितने हैं वो अगेन मैटर ऑफ क्वेश्चन है, पर दोनों में ही कंपैरिजन करते तो एक्सिकॉन एक बेटर प्लेयर है। दोनों में ही निवेश कर सकते हैं अगर आपको निवेश करना है तो। अगर आपके पास एक ही आईपीओ में पैसे लगाने के लिए पैसे हैं तो एक्सिकॉम में आप लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, वहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी अभी कमी है, क्योंकि यहाँ पर भी 16 गुना सब्सक्राइब हो गया है, लेकिन फिर भी एक्सिकॉम के मुकाबले प्लेटिनम में ज़्यादा चांसेस है। कल से एक और आईपीओ खुल रहा है सॉरी जी, कल से जो आईपीओ खुल रहा है कंपनी का नाम है मुक्का प्रोटीन्स, वो 29 फरवरी से 4 मार्च तक खुलेगा। टिकट साइज ऐसा काफ़ी स्मॉल है, 26 से लेकर 28 रुपीज़ पर शेयर का टिकट साइज है। प्राइस बैंड टोटल इशू है 224 करोड़, पूरा ही फ्रेश इशू है। कंपनी फिश बेस्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स बनाने के कारोबार में है, और इसके जीएमपी की बात करें तो खुलने से पहले कंपनी को 20 रुपीज़ के प्राइस पर 19 रुपये का जीएमपी मिल रहा है, यानी लगभग 70% के आसपास के प्रीमियम पे लिस्टिंग। जी, चलिए, तो आपको बता दें कि ये सर आईपीओ कल से खुल रहा है। हम कल की तैयारी आज से ही कर लेते हैं। 29 फरवरी से 4 मार्च तक खुला रहेगा। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी से 19 रुपये के आसपास चल रहा है, तो अभी से माहौल अच्छा बना हुआ है। कल आपने अगर फंडामेंटल्स चेक किए हो तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए विपुल जी, जहां तक इस कंपनी की बात है, वैसे इस कंपनी को डेफिनेटली स्टडी किया है, पर इसके जो ओवरऑल जो बिजनेस है
ये आप कह सकते हैं एक फिश प्रोटीन्स वाली कंपनी है। सेकेंडली इनके जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो मिडिल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। वैसे लिस्टिंग गेंस के लिए काफ़ी अच्छे हैं अगेन, क्योंकि ये एक फ्रेश इशू है तो वहाँ पे एक बेट लिया जा सकता है। ये अगेन ये प्योरली लिस्टिंग गेंस के लिए ही रहेगा। अगेन तीनों में कंपेयर करते हैं तो एक्सिकॉम एक बेटर प्ले रहेगा। अगर तीनों में ही अप्लाई करना है, तीनों में से भी चुनना है, पर इस स्टॉक को भी आप लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल कोई अप्लाई करने की सलाह नहीं है, लिस्टिंग गेंस के लिए डेफिनेटली कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों पे हमने बातचीत कर ली, एक जो कल खुलेगा, एक जो आज लिस्ट हुआ है, और बाकी जो आईपीओ चल रहे हैं, इन तमाम पे बातचीत हो गई। एसएमई पे जरा फटाफट अपडेट दे जी, दीजिए। सॉरी, एसएमई में 2 आईपीओ खुले हुए हैं। पहला है ओवेसी मेटल्स और मिनरल प्रोसेसिंग। ये आईपीओ 28 फरवरी तक खुलेगा। आईपीओ का साइज है 42.69 करोड़, पूरा ही फ्रेश इशू है और लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 100 गुना से ऊपर बढ़ चुका है। एग्जैक्टली 130 के आसपास बढ़ चुका है और ग्रे मार्केट में कंपनी को 125 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है, यानी 143% प्रीमियम पर लिस्टिंग। दूसरी कंपनी है पूर्वी फ्लेक्सी कैप। इसमें भी सब्सक्रिप्शन 100 गुना से ऊपर पहुंच चुका है और ग्रे मार्केट में कंपनी को 110 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है 71 रुपीज़ के प्राइस पर, यानी 150% से ज़्यादा ग्रे मार्केट पे लिस्टिंग का प्रीमियम। इनमें से सर एसएमई क्षेत्र में कुछ नजरें हैं आपकी, या फिर अवॉइड करना चाहेंगे आप टिप्पणी देने से? ये ओवेस मेटल्स एंड मिनरल्स पे जरूर हमने स्टडी किया, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस हमारे पास पे आए थे। अगर ओवरऑल अगर किसी को मेन आईपीओ में नहीं करना है, स्पेसिफिकली जो एसएमई में रिस्क लेना चाहते हैं, तो ओवेस मेटल्स एंड मिनरल्स पे कर सकते हैं। वहां पे एक लिस्टिंग गेंस बनने के चांस लग रहा है, क्योंकि एक सेक्टर ओवरऑल लाइमलाइट में है। ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक मुझे नजर आ रही है। पर प्योरली अगेन वैसे इन्वेस्टर्स अप्लाई करें जो रिस्क ले सकते हैं। अगेन जिनको मेन बोर्ड के आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर चारों में ही कंपेयर करते हैं तो मुझे लग रहा है एक्सिकॉम एक बेटर प्ले है। एक्सिकॉम के बाद आप प्लैटिनम के साथ जा सकते हैं। ये दोनों आईपीओ मुझे लग रहा है अच्छा करना चाहिए। जी, तो चलिए फिलहाल जो है सभी क्षेत्र के जो आईपीओ हैं, जो लिस्टिंग है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बातचीत हो गई। अब रणनीति आप खुद बनाइए, कार्यक्रम को देख करके, राय को देख करके, कि आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है, किस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है में फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।